बहुत ही एक चिंता जाहिर करते हुए एक श्रद्धालु ने सवाल किया है कि कामना की पूर्ति के लिए भाई भाई को मरवा रहा है, पत्नी पति को, पति पत्नी को, प्रेमी प्रेमिका के टुकड़े तक करवा देता है। इतना खतरनाक खेल भी ये कामना खेलती है। तो ये छोटी मोटी जो भी कामना है वो शरीर के कौन से भाग में निवास करती है गुरुदेव। दूसरा प्रश्न ये किया कि कौन सी ऐसी कामना की स्टेज आ जाती है जब आदमी मजबूर हो जाता है मर्डर तक करने के लिए, आदमी का इतना पतन क्यों हो जाता है। तो पहले प्रश्न का जवाब जो है श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के 40वें श्लोक में हमें मिलता है, जहां भगवान ने कहा है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अश्य अधिष्ठानम उच्यते। यानी वैसे तो काम जो है 5 स्थानों में नजर आता है। कहां कहां? पदार्थों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और मानने हुए अहम में। जो कर्ता मानता अपने आप को, मैं कहकर जो परिचय दे रहा है, जागने सोने वाला नकली मैं, अवास्तविक मैं, इसके अंदर आप जो जड़ भाव है, इस जड़ अंश के अंदर ही कामना का निवास होता है। यूं समझे कि 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये जो प्रकृति का समष्टि बुद्धि का एक सूक्ष्म अंश जो कारण शरीर है, ये कारण शरीर इसी अहम के जड़ अंश के अंदर निवास करता है, जहां चित्त जड़ ग्रंथि बनी हुई है। और अनादिकाल से जो आत्मा का, चेतन का तादात्म्य कारण शरीर के साथ रहने के कारण से चित्त जड़ ग्रंथि का यह निर्माण हुआ। और इसी में कामना का निर्माण कहां से हो रहा है? ये तीनों गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों के प्रभाव के कारण से ही, संस्कारों के कारण से ही इसके अंदर कामना का निर्माण इसका हुआ है, जिसके कारण से एक कारण शरीर बना है। और ये आज अज्ञानता से, अविद्या से, अस्मिता से ढका हुआ है। इसलिए कामना हकीकत में यही निवास करती है। अब जब ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग से अगर इसका चित्त जड़ ग्रंथ का विच्छेदन हो जाता है सद्गुरु कृपा से, तो उस समय जड़ अंश अलग हो जाता है, कामना मिट जाती है और निर्विकार जो चेतन स्वरूप है वो आपको अनुभव होता है। मुक्ति यहां अनुभव होती है। और दूसरी बात आपने पूछी कि कौन सी स्टेज ऐसी आ जाती है कि आदमी मर्डर करने को मजबूर होता है। तो श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय का 63वां श्लोक हमें बताता है कि क्रोधात् भवति सम्मोह है। यानी विषयों का चिंतन करने से जो राग पैदा होती है, राग से काम पैदा होता है, काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से सम्मोह है यानी विमूढ़ता पैदा होती है, सम्मोह से स्मृति विनाश होता है। यानी शास्त्र में की भी अच्छी बातों पर पर्दा पड़ जाता है, ध्यान में नहीं आता। और उसके स्मृति विनाश के बाद में बुद्धि नाश होती है और बुद्धि नाश होने से आदमी का पतन होता है। तब इस प्रकार के कांड ये कामना करवा देती है आदमी को मजबूर।